गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अर्थ को, उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट। आज के जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि भारतीय संसद जो है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है या संसद पे कौन कौन सी सीमाएं जो लगाई गई हैं। हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत एक केंद्रीय विधानमंडल को संसद की या पार्लियामेंट की संज्ञा दी गई है और ये संसद जो है वो द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है, यानी दो सदन होंगे। संविधान का अनुच्छेद 79 जो है वो ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। निम्न सदन जो है वो लोकसभा है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में कोऑर्डिनेशन करना जो है बहुत ज़रूरी था, आवश्यक था। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग जो है वो बनाया गया है। अगर हम देखें कि क्या भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या भारतीय संसद जो है वो संप्रभु है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि संसद की संप्रभुता का विचार जो है वो ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि सर एडवर्ड कोक जो है वो कहते हैं कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन में सर्वोपरि और पूर्ण है और इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी गई है। जो डिलोमे है, जो उन्होंने तो ब्रिटिश संसद के लिए यहाँ तक कह दिया कि संसद जो है वो सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। वास्तव में हम देखें तो ब्रिटिश संसद जो है वो कानूनी दृष्टि से असीमित शक्तियाँ प्राप्त है, इसीलिए वहाँ पे संसदीय संप्रभुता जो है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है उसको कहा गया है। संसद जो कुछ चाहे, किसी भी रूप में चाहे विधि निर्माण कर सकती है और ब्रिटिश संसद जो है उसके द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं वो जो है उस देश का कानून होगा और उसको सभी को स्वीकार करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो संसद जो ये कांग्रेस जो है वो एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। संघात्मक और लिखित और कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियां जो है वो लिमिटेड है, सीमित है। इसके अलावा अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी है, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है और इस कारण अमेरिका में जो संसद जिन कानूनों का निर्माण करता है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस कारण जो अमेरिका में जो व्यवस्था है वो न्यायिक सर्वोच्चता की है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता की। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि संसद की स्थिति ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है जिसके अनुसार संसद जो है वो किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में कांग्रेस सर्वोच्च संस्था नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन के कारण उसकी जो कानून है उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो भारत जो है उसमें ब्रिटिश और अमेरिका पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता जो है वो संविधान संसद की प्रभुसत्ता के आदर्श से प्रभावित थे और इसको अपनाना भी चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था, लिखित और कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियां नहीं दी जा सकती और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाना आवश्यक था। अतः भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू को एक्सेप्ट किया गया और इसी कारण जो है जो भारतीय संसद जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच की स्थिति को अपनाती है। अगर हम कहें कि भारतीय संसद जो है उस पर क्या क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है उसकी संप्रभुता पर, उसकी प्रभुसत्ता पर, तो हम इसको निम्न पॉइंट्स में समझा सकते हैं। सबसे पहला है लिखित एवं कठोर संविधान, यानी जो संसद जो है उसके देश में लिखित संविधान का शिशु है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है और संविधान का अनुच्छेद 245 जो है वो ये स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद जो है वो संविधान के अनुसार करेगी। यानी भारतीय संसद जो है वो संविधान पर डिपेंडेंट है। लिखित और कठोर संविधान होने के कारण संसद जो है वो संविधान को ही फॉलो करती है।
ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। और संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाना आवश्यक है। कठोर संविधान के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति जो है वो भी लिमिटेड हो गई है, सीमित हो गई है। दूसरा रीज़न जो है वो हम दे सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान के मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा। भारतीय संविधान संसद को संप्रभुता प्रदान नहीं करता, वरन ये संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। इस संविधान के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय 1973 में केशवानंद भारती विवाद और 1980 में मिनर्वा मिल्स जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिपादन किया गया। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित, परिवर्तित या सीमित कर सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। तीसरी जो संसद की संप्रभुता को सीमित करता है वो है भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषय जो हैं वो संसद के कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है। और संसद जो है वो संघीय संविधान होने के कारण जो संसद की शक्तियाँ जो हैं वो असीमित नहीं रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मूल अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन सब के अतिरिक्त संसद की जो संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है या सॉवरेनिटी जो है पार्लियामेंट की, उसमें सबसे बड़ी सीमा जो है वो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायमूर्ति B.K. मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक कानून वैध है या नहीं, यानी कोई भी जो लॉ है वो लीगल है या नहीं, यह निर्णय करने का काम जो है वो जुडिशरी का है। न्यायिक पुनरावलोकन की जिस रूप में भारत में व्यवस्था की गई है उसके कारण भारतीय संसद जो है उसकी स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिका के कांग्रेस के कहीं बीच में है। राजनीतिक परिसीमाएं हैं। राजनीतिक दृष्टि से संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाकर, उसके अगेंस्ट में जाकर कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ जो है उसको रेस्पेक्ट करना होगा। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है और प्रधानमंत्री जो है वो संसद के निम्न सदन का जो है वो विघटन भी करा सकता है। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं और इन शक्तियों की मर्यादा है। और ये जो कारण हमने अभी बताए भारतीय संसद, तो उसके कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं माना जा सकता। लिखित कठोर संविधान के कारण संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत, संविधान का मूल ढांचा, भारत की संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और राजनीतिक परिसीमाओं के कारण भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद और अमेरिका के संसद के बीच की स्थिति को फॉलो करती है, बीच की स्थिति को अपनाती है। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे संसद का गठन किस प्रकार होता है और भारतीय संसद जो है उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, यानी पावर कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट और पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच।